उस महिला के अंदर हवस इतनी ज़्यादा थी कि वो सारी रात अपने पति के साथ संबंध बनाती रहती, लेकिन उसके बावजूद उसका मन नहीं भरता और सुबह उठते ही उसके पति के काम पर जाने के बाद वो अपने प्रेमी को बुला लेती, प्रेमी से संबंध बनाती, फिर अपने देवर के साथ, फिर अपनी बेटी के ससुर के साथ। उसके कई प्रेमी थे, रात भर अपने पति से और पूरे दिन अलग अलग अपने प्रेमियों के साथ संबंध बनाती। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच कुछ ऐसी घटना होती है कि जिसके बाद मानो सब कुछ बदल जाता है, मौत का तांडव सा हो जाता है, जिसमें एक की जान जाती है, बाकी 4 लोगों को जेल होती है। लेकिन आखिर हुआ क्या? इतनी अच्छी खासी प्रेम कहानी चल रही थी, उसकी ज़िंदगी के मज़े चल रहे थे, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया। तो चलते हैं और जानते हैं आज की खौफनाक कहानी। तो दोस्तों, मेरा नाम मास है। तो आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले के जौन समाना गांव की है। वहां पर रहने वाले कल्याण सिंह, जो थाने में 5 जुलाई को थाने में आते हैं, वहीं जो थाना था वहां आती हैं, और वो वहां के कोतवाल को एक प्रार्थना पत्र देते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि 2 जुलाई को उनका बेटा अचानक से गायब हो गया, जिसकी उम्र 8 साल है, जिसका नाम अंकित है। और 2 जुलाई के गायब होने के बाद उन्होंने 3 दिनों तक अपने बेटे को इधर उधर ढूंढा, पता किया, तलाश किया, लेकिन जब वो उनके बेटे का कोई खबर नहीं लगी, तब जाकर वो थाने में आए हैं। पुलिस फौरन अपहरण का केस दर्ज कर लेती है और पुलिस की 3 टीमें बनाई जाती हैं जो अंकित को ढूंढने में लग जाती हैं। पुलिस इधर से उधर चारों तरफ ढूंढ रही थी, लेकिन अभी तक अंकित का कोई पता नहीं चला था। सारे लोगों से पूछताछ कर रही थी, जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उन्हें चेक कर रही थी, क्योंकि एक बच्चा जिसकी उम्र 8 साल है वो गायब हो गया। जब पुलिस ये पता करती है कि अंकित आखिर गायब कहाँ से हुआ था, तो पुलिस को जो उसकी माँ थी, जिसका नाम भूरी था, वो बताती है कि मैं अपनी एक मेरी बेटी है जो सौतेली है, लेकिन है बेटी जैसी, वो शादीशुदा है, वो संभल के ही गांव की रहने वाली है। मैं उसके यहाँ पे अंकित के साथ गई थी 2 जुलाई को, और वहीं से अंकित अचानक से खेलते खेलते गायब हो गया। उसके बाद अंकित का कुछ पता नहीं चला। हम लोगों ने अंकित को हर जगह ढूंढ लिया। पुलिस माँ की बात सुनती है। माँ का रोते रोते बहुत बुरा हाल था, पिता का भी, क्योंकि उनका एक इकलौता बेटा था। उससे पहले उन्होंने एक जो सौतेली बेटी बनाई थी, जिसकी उन्होंने शादी कर दी थी, वही सौतेली बेटी के यहाँ से वो बेटा गायब हुआ था। पुलिस छानबीन में लगी थी, लेकिन अचानक से 8 जुलाई को जो संभल का हाईवे था, वहाँ पर एक बच्चे की लाश मिलती है। पुलिस उस शव को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उसके फ़ोटो को खींचकर जब भूरी को और जो कल्याण सिंह थे उनको दिखाया जाता है, तो वो फ़ोटो देखकर फ़ौरन बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा उन्हीं का था जिसका नाम अंकित था। पुलिस के लिए बड़ा सवाल ये था कि आखिर अंकित की हत्या किसने की। पुलिस छानबीन में लगी थी। दूसरी तरफ जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है 9 जुलाई को, तो पुलिस को ये पता चलता है कि अंकित की हत्या सबसे पहले अंकित को जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब अंकित को कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद अंकित के मुंह को पानी में डुबोकर उसको ख़त्म कर दिया गया। पुलिस का शक सबसे पहले ये जाता है कि अंकित को जहर देने वाला कोई बाहर का नहीं होगा, क्योंकि जो भी होगा वो अंकित के घर का ही होगा। और पुलिस ये पता करती है कि जो अंकित यहाँ पर था, जो अपनी सौतीली बहन के पास था, वहाँ अंकित की किसी से दुश्मनी और जो पूरा मामला था, इसको छानने में लग जाती है। सबसे पहले अंकित की जो पुलिस का शक था वो अंकित की माँ भूरी के ऊपर जाता है। भूरी की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। पुलिस का शक सबसे ज़्यादा गहराने की वजह ये थी कि जो अंकित को मारने का तरीका था वो बिल्कुल अलग था। जब भूरी की जो अंकित की माँ थी उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, तो पता चलता है कि 2 जुलाई को जो भूरी है उसकी अपनी बेटी के ससुर से, जिसका नाम अमर सिंह है, उससे काफ़ी देर फ़ोन कॉल पर बात हुई थी। और उसके बाद उसके देवर, जिसका नाम मानक है, मानक से बातचीत हुई थी। और फिर तीसरे एक शख्स से और बातचीत हुई थी जो भूरी के घर पर ही रहता है, जिसका नाम ओमपाल है, जो रेलवे में कर्मचारी है। अब इन तीनों से 2 जुलाई को जो भूरी थी अंकित की माँ, उसकी काफ़ी देर बात हुई थी, बल्कि रात में कई बार कॉल हुई थी। पुलिस का शक थोड़ा सा और बढ़ता है। पुलिस सबसे पहले जो भूरी थी उसको गिरफ्तार कर लेती है। उसको गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछा जाता है कि तुमने अपने बेटे की हत्या कैसे की या फिर किससे करवाई, हमें पूरी बात पता है, हमने उस तुम्हारे प्रेमी हैं, जिसका नाम ओमपाल है, उससे हमने बात की है, उसने गुनाह कबूल कर लिया है, और जो मानक है उसने भी गुनाह कबूल कर लिया है। अब तुम पूरी कहानी बता दो कि आखिर तुमने अपने ही सगे बेटे की हत्या क्यों की, आखिर वजह क्या थी,
जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो जो भूरी थी वो टूट जाती है और फिर वो कहानी बताती है। वो बोलती है कि मेरी शादी आज से 15 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के बाद हमारा कोई बच्चा नहीं था। तब मैंने एक लड़की को अपनी बेटी बनाया था, जो अभी मेरी सौतेली बेटी है। उसकी शादी 3-4 साल पहले हमने कर दी थी। शादी के बाद वो मेरे घर से कुछ ही दूरी पर रहती है, मेरा आना जाना वहाँ पर लगा रहता था। लेकिन मेरी शादी के बाद मेरा एक प्रेमी बनता है जो अलीगढ़ का रहने वाला है, जिसका नाम ओमपाल है, जो यहाँ पर रेलवे में जब उसकी ड्यूटी लगती है तो वो यहीं आता है और मेरे ही घर पर एक कमरा किराए पर लेता है, वहाँ पर रहने लगता है। लेकिन ओमपाल से मेरी करीबियाँ होती हैं। मेरे पति के जाने के बाद ओमपाल से मेरी बातचीत हुआ करती थी, वो मेरा प्रेमी बन जाता है। उसके प्रेमी बनने के बाद फिर जो मेरा ही देवर है जिसका नाम मानक है, जो मेरा सगा देवर है, उसके साथ मेरी करीबियाँ बनती हैं, वो भी मेरा प्रेमी बन जाता है। लेकिन अभी किसी को भी कुछ नहीं पता था कि मेरे 2 प्रेमी हैं। फिर मैं अपनी जो सौतेली बेटी है उसके घर पर जाती थी और वहीं पर मेरी मुलाकात उसके अमर सिंह, जो उसका ससुर था, उससे करीबियाँ होती हैं। वो भी मेरा प्रेमी बन जाता है। मेरे 3 प्रेमी थे। जब मेरा पति काम पर चला जाता तो मैं कभी ओमपाल से संबंध बनाती तो कभी अपने देवर से, और जब मेरा और ज़्यादा मन होता तो मैं अपनी सौतेली बेटी के यहाँ चली जाती और उसके ससुर के साथ संबंध बनाती। ज़िंदगी यूं ही कटती हुई जा रही थी। लेकिन 29 जून को जब ओमपाल मेरे कमरे में आता है और मैं ओमपाल के साथ संबंध बना रही होती हूँ, तो अचानक से मेरा बेटा अंकित कमरे के अंदर घुस आता है और हम दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। अंकित बोलता है कि ये बात वो पापा को बता देगा और तुम लोग ये जो गंदी हरकत कर रहे हो इस बारे में वो गांव के हर इंसान को बता देगा। लेकिन फ़ौरन मैं अंकित को बुलाती हूँ, अंकित से बोलती हूँ कि बेटा ये बात किसी को मत बताना, ना ही अपने पापा को बताना, ना ही ये बात बाहर किसी को बताना, वरना अच्छी बात नहीं होगी, बहुत बुरा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। ये बात बोलती हूँ। अंकित बोलता है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। लेकिन अंकित वहाँ से निकलकर फ़ौरन जो ओमपाल है मेरा, जो ओमपाल की कमरा था जिस उसने किराए पर लिया था, उसका ताला तोड़ता है, कमरे के अंदर जाकर उसके सामान को इधर उधर फेंक देता है। मैं समझ जाती हूँ कि अंकित गुस्से में है। फिर मैं और अंकित को समझाती हूँ कि बेटा तुमने सामान फेंक दिया, अब सारी चीज़ें भूल जाओ, मम्मी ओमपाल से बिल्कुल बात नहीं करेंगी, लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना। लेकिन मुझे जब अंकित के ऊपर यकीन हो जाता है कि अंकित ये बात किसी को नहीं बताएगा तो मैं सुकून में हो जाती हूँ। लेकिन 1 घंटे के बाद ही जो मेरा देवर है मानक, वो घर पर आता है और वो बताता है कि अभी अभी तुम्हारा छोटा बेटा अंकित मेरे पास आया था और मुझे बता रहा था कि चाचा जी, जो हमारे यहाँ पर ओमपाल चाचा किराए पर रहते हैं, वो मम्मी के साथ गंदी हरकत कर रहे थे, दोनों बिना कपड़ों के थे। और जब ये बात मेरा देवर मुझे बताता है तो मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मैं सोचती हूँ क्योंकि मेरा देवर भी मेरा प्रेमी था, तो इसलिए मुझे आकर उसने ये बात बता दी। अगर मेरा बेटा अपने पिता को ये बात बता देगा तो क्या होगा। ये सोचने के बाद मैं फ़ौरन मानक से बोलती हूँ कि अब क्या करना चाहिए। तो मानक, मेरा देवर और जो ओमपाल थे, दोनों यही बोलते हैं कि ऐसा करते हैं कि अंकित की तो समझ में नहीं आएगी, वो किसी न किसी को ज़रूर बता देगा और हमारा वंडा फूट जाएगा, तो इसीलिए अंकित को रास्ते से हटा देती है। मैं फ़ौरन अपनी बेटी को कॉल करती हूँ, अपनी बेटी से बोलती हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे पूरी कहानी हुई है, और अपने ससुर को, जो मेरी बेटी का ससुर था, उसको बताती हूँ जिसका नाम अमर सिंह है। तो ये तीनों प्लानिंग में मिल जाती हैं, मेरी सौतीली बेटी ही प्लानिंग में मिल जाती है और मैं 2 जुलाई को अंकित को प्लानिंग के तहत अपनी बेटी के ससुराल लेकर पहुँचती हूँ। वहाँ पर ले जाकर मुझे ये बात बताती है कि जब अंकित कहीं गांव में जाता है, किसी भी जगह पर जाता है, तो उसको बुखार आता है, तो इसीलिए मैं जो सल्फस होता है जहर, उसकी गोलियां मिलाती हूँ और अंकित को खिला देती हूँ बुखार की बोलकर। अंकित उन गोलियों को खाता है, लेकिन खाने के बाद वो थोड़ी सी बेहोशी की हालत में चला जाता है, वो उसकी जान नहीं निकलती। फिर उसके बाद जो अमर सिंह मेरी बेटी के ससुर हैं, मैं उनसे बोलती हूँ और अमर सिंह और फ़ौरन मानक को कॉल करती हूँ। मानक वहाँ पर पहुँचता है, ये दोनों मिल जाते हैं, ओमपाल, ये तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर एक बोरी में अंकित को रखा जाता है और हाईवे की तरफ लेकर पहुँचते हैं। लेकिन लेकर पहुँचने के बाद जैसे ही अमर सिंह अंकित के हाथ को चेक करता है तो पता चलता है कि अंकित की सांसें चल रही हैं। तो वहीं पर एक गड्ढे में अंकित के मुंह को घुसाकर जब तक घुसाया जाता है जब तक अंकित पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता, और तीनों उसकी लाश को वहीं पर फेंक कर अपनी अपनी गाड़ियों से वापस घर चले जाते हैं। जब ये बात मुझे पता चली कि अंकित को ख़त्म कर दिया गया है तो मुझे बड़ा सुकून मिला कि अब हमारा भंडा नहीं फूटेगा और ये राज यहीं पर दफन हो जाएगा, ना ही कोई परेशानी होगी। अब मैं
जब चाहूँगी, जिससे चाहूँगी उससे मिलूँगी, जिसके साथ प्यार करना चाहूँगी उसको प्यार करूँगी। लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से मैं पकड़ी गई। वहीं पुलिस तीनों को और फ़ौरन गिरफ्तार करती है और जो भूरी की सौतेली बेटी थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। टोटल 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और जो भूरी थी उसको इस चीज़ का ज़रा सा भी अफसोस नहीं होता कि उसने अपने बच्चे की जान ली। वहीं जब भूरी के पति को ये पता चलता है, अंकित के पिता को ये पता चलता है, तो वो हैरत में था कि अब वो तो खेती बाड़ी कर सब्जी बेचने के लिए चला जाता था। उसको नहीं पता था कि उसके जाने के बाद उसकी पत्नी क्या गुल खिलाती है और उसके गुल खिलाना, उसकी इन हरकतों की वजह से उसकी बेटी की भी जान चली गई और इतनी कहानी और प्लानिंग के साथ। तो इसीलिए ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए भी है जो अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी के होते हुए इधर उधर अवैध संबंध चलाते हैं। जो शादीशुदा लोग हैं वो दूसरी तरफ उनका अपने शादी के बाद आपस में मन नहीं बढ़ता, वो इधर उधर लड़कों से किसी से भी बात करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनकी एक गलत हरकत उनको यहाँ तक पहुँचा सकती है। अगर भूरी अवैध संबंध ओमपाल के साथ, अपने देवर के साथ, अपनी बेटी के ससुर के साथ ना बनाती तो आज उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक होती और एक बेकसूर मासूम से बच्चे की वो हत्यारन ना होती और 5 लोगों को जेल भी ना होती। तो इसीलिए ऐसे काम ना करें जिनके अंजाम खतरनाक होते हैं, इन चीज़ों से बचें। और यही वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही रहता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि 5 को उन मासूम बच्चे की हत्या करने की क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।